नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से एक बार फिर अपने YouTube चैनल सत्य साक्ष्य और साक्षी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आया हूं, उस मुद्दे पर आने से पहले हम बात की शुरुआत करेंगे बुद्ध के गृह त्याग की कहानी से। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, आज भी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, फिलोसफीज़ की किताबों में पढ़ाई जाती हैं। और वो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बुद्ध जब राजमहल से निकलते हैं, एक बूढ़े बीमार को बुज़ुर्ग को देखते हैं, एक शव को देखते हैं, अंततः सन्यासी को देखते हैं। ये चार घटनाएं जो हैं बुद्ध को बौखला के रख देती हैं। और इन सब में उस सन्यासी को बड़ा खुश पाते हैं, प्रसन्न पाते हैं। और उनका चित्त उसी वक्त से ये सोचने लगता है कि ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, ये मृत्यु क्या है, आना क्या है, जाना क्या है, ये और बौखला देता है। सवाल बहुत से होते हैं, जवाब कुछ भी नहीं। और जो जवाब होता है बुद्ध उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और एक दिन ऐसी घटना घटती है कि अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा को और नवजात राहुल को छोड़कर वो मध्य रात्रि में निकल जाते हैं और वनगमन को प्रस्थान करते हैं। ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, दर्शन शास्त्र की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, चाहे वो मैं किसी भी यान की बात करूं, आप महायान की बात करें, आप वज्रयान की बात करें, और सबसे बुद्ध के नज़दीक थेरवाद की बात करें, तो आप हीनयान जिसे बोलते हैं थेरवाद की बात करें, तो वे सारी चीज़ें बौद्ध इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, मैंने सर्च किया, चाइना बौद्ध इंस्टीट्यूशन, जापान बौद्ध इंस्टीट्यूशन, सिंगापुर, श्रीलंका जो थेरवादियों का स्थल माना जाता है, इन सारे बौद्ध इंस्टीट्यूशंस में भी और वहाँ के सिलेबस में भी जब बुद्ध की कहानी पढ़ाई जाती है तो यही कहानी पढ़ाई जाती है जो हमारे देश में पढ़ाई जाती है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई जाती है। परंतु बाबा साहब ने अपने ग्रंथ, जब वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं और जनक होते हैं अपने नौयान के, और उस ग्रंथ में बुद्ध और उसका धम्मा, एंड उसका धम्मा इंग्लिश में बुद्ध और उनका धम्म हिंदी में हम कह सकते हैं, इसमें उन्होंने जो कहानी लिखी है, बाबा साहब ने कहाँ से लिखा, उसका स्रोत क्या है, ये बाबा साहब की एक कपोल कल्पना है। ये क्या है, मैं क्या कहूँ, मैं तो दंग हुई इसको पढ़कर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो आप 13 पाठ से लेकर 21 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे, यानी मैं पेज नंबर भी अगर आपको बताना चाहूँ तो 75 से लेकर तकरीबन 109 तक अगर आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे भागों में छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिसके अनुसार बाबा साहब ये कहना चाहते हैं इस किताब में कि जब संघ में, यानी कि जो शाक्य संघ था, जो इनकी वंशावली का जो संघ था, कौशल नरेश के एक छोटे से गणराज्य थे जिनके जहाँ पर इनके पिताजी प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद सिद्धार्थ आया, और सिद्धार्थ जब आए उस वक्त एक ऐसी घटना घटी कि पानी को लेकर कोलियों और शाक्यों के बीच एक मतभेद हुआ, और मतभेद इतना बढ़ता हुआ चला गया कि युद्ध तक की नौबत आ गई। इस पर जब सेनापति ने युद्ध के लिए सिद्धार्थ से कहा तो सिद्धार्थ ने युद्ध करने से मना कर दिया और बोला कि बातचीत करके कोई मामला निकाला जाए। लेकिन सेनापति ने कहा कि बातचीत करने से कुछ भी नहीं होगा, हमने कई मर्तबा ऐसी कोशिश की, फिर भी वो लोग युद्ध ही चाहते हैं, युद्ध ही होगा। सिद्धार्थ इस चीज़ से इनकार करते हैं। अंततः सिद्धार्थ को सेनापति कहते हैं कि यदि आप अपने पद के कर्तव्य को नहीं निभाते हैं तो फिर हम, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ का जो संघ है, आपके घर, आपके खेतों पर कब्जा कर लेगा। और अगर आपको कोई सज़ा दी गई तो कौशल नरेश हम लोग को सज़ा देंगे कि बिना हमारी इजाज़त की से सज़ा कैसे दी गई। अंततः ऐसे ही कुछ कहानियां हैं जो अंत में आकर बुद्ध जो है वो निर्णय लेते हैं कि मैं स्वयं शिक्षा से संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ, मैं गृह त्याग कर लेता हूँ। इस तरह दोनों बातें हो जाएंगी, मैं रहूँगा भी नहीं और मेरे परिवार जो है सज़ा से भी बच जाएगा। और बहुत विधिवत वो किसी निश्चित तिथि को अपने गुरु के पास जाते हैं जो कपिलवस्तु में ही थी। वहाँ पर सन्यासियों का जो भी औपचारिकता होता है, जैसे मुंडन कराना, वस्त्र धारण करना, वहाँ पर वो औपचारिकताएं पूरी होती हैं। और वो अपने सारथी छन्न और घोड़ा कंटक के साथ वन गमन को प्रस्थान करते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज तक जितनी भी चीज़ें, जितनी भी परीक्षाएं ली गई, बुद्ध के गृह त्याग की कहानी आज भी परीक्षाओं में आती है, फिलोसफीज की किताबों में है, तो क्या आज तक वो गलत था? यदि वो गलत था तो फिर मैथिली शरण गुप्त सखी वो मुझसे कहकर जाते। आखिर बाबा साहेब का स्रोत क्या है इस कहानी को बदल देने की, साफ बदल देने की? ये तो कौन बता सकता है? ये तो माता यशोधरा बता सकती हैं। तो क्या यशोधरा ने जो दुनिया को बताया कि बुद्ध रात्रि में चले गए, क्या यशोधरा ने झूठ बोला था? क्या सिद्धार्थ ने यानी महात्मा बुद्ध ने झूठ बोला था? क्या महात्मा बुद्ध के बाद के अनुयायियों ने, उनके प्रिय शिष्य आनंद ने झूठ बोला था? क्या सारे संघ के लोग जो उस वक्त के इतिहासकार थे, उस वक्त की लोगों से सुनते हुए जनरेशन बाई जनरेशन आए थे, वो सारे लोग झूठ थे? क्या आज तक की सारी रिसर्च झूठी है? मैथिली शरण गुप्त झूठे हैं? ये किताब सच्ची है? अगर यह किताब सच्ची है तो उन तमाम कहानियों को मैं चाहूँगा कि उन्हें बदल दिया जाए या उन्हें बंद किया जाए। या फिर अगर यह कहानी झूठी है तो मैं चाहूँगा, ये कहानी ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सांख्य दर्शन के बारे में बताया हूँ अपनी पहली वीडियो में। उसके बाद उपनिषद के बारे में भी जो बाबा साहब ने नीति नीति का अनुवाद किया है उसके बारे में बताया है। और ऐसी कई जगह के इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, इन्होंने त्रुटियाँ की हैं। त्रुटि कहा जाए या क्या कहूँ मैं बाबा साहब के बारे में, शब्द आते भी हैं तो रुक जाते हैं जुबान पर कि मैं बाबा साहब के बारे में बोल रहा हूँ। या तो उन तमाम चीज़ों को शिक्षा प्रणाली से हटा दिया जाए, या तो फिर इस किताब में सुधार की ज़रूरत है, उन तमाम पन्नों में सुधार की ज़रूरत है जहां वाकई ये शिक्षा से टकरा रही है। यह बात मैं किसी धर्म, जाति, मजहब या क्षेत्र के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। मैं एक शिक्षक के दृष्टिकोण से, एक शिक्षा के जगत से ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, खास करके फिलोसफीज के बारे में, बुद्ध के गृह त्याग के बारे में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, जितनी भी फिलोसफीज की किताबें हैं वो नहीं मानती, कोई भी इसको नहीं मानता। जो सिर्फ बाबा साहब मानते हैं और बाबा साहेब को मानने वाले जो बौद्धिस्ट हैं, मैं दोहराना चाहूँगा, बाबा साहेब को मानने वाले यानी वो अम्बेडकरिस्ट बंधु जो बौद्धिस्ट बन चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सारे बौद्धिस्ट इसको ऐसा नहीं मानते, सारे बौद्धिस्ट ऐसा नहीं मानते कि बुद्ध की गृह त्याग वैसा हुआ था जैसा कि बाबा साहेब लिख रहे हैं। तो या तो इस किताब में सुधार की जाए, या तो फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से जो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जा रहे हैं, चाइना से लेके श्रीलंका तक, हमारे भारत की भी किताबों में, उस दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि यह किताब छात्रों के लिए एक पथभ्रष्टक का काम करेगी। यह किताब आपको एक गलत ज्ञान प्रदान करने के सिवा और कुछ भी नहीं करेगी, और यह बात केवल मैं शिक्षा के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। और कमाल की बात है कि बाबा साहब जैसे शिक्षाविद ने ऐसा लिखा है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्या यह शिक्षा थी बाबा साहब की? बाबा साहब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। 51 से लेकर 56 तक आते आते बाबा साहब बहुत तरीकों से टूट चुके थे, शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टिकोण से एक नेगेटिविटी बाबा साहब के पास आ गई थी। और वो नेगेटिविटी में इतने अंधे हो जाएंगे, यानी एक बात तो कहना पड़ेगा कि राजनीति इतनी बुरी चीज है कि एक बड़े से बड़े विद्वान को कहां पर लाकर छोड़ दी। किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह बचाए मेरी नस्ल को सियासत की नज़र से, अल्लाह बचाए मेरी नस्ल को सियासत की नज़र से, ये वो तवायफ है जो उम्र भर मुजरा कराती है। और बाबा साहब इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल मेरी नज़र में है कि एक इतना बड़ा विद्वान, एक दार्शनिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति जब अपनी जिद पर आता है, और सिर्फ अपनी ही जिद पर आता है, तो किसी का ख्याल नहीं करता और किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखता। शायद वह इतना भूल जाता है कि आने वाले समय में मेरी किताबों को पढ़ा जाएगा, इसलिए नहीं कि मैं किस धर्म से हूँ, इसलिए कि मैं क्या हूँ। और बाबा साहब के चाहने वालों ने तो एक कदम और आगे बढ़ गए। यहाँ पर बाबा साहब का दोष नहीं है, और चाहने वाले जो हैं एक कदम क्या बढ़े हैं। आता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच।